नमस्कार, मैं संजीव। न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा में अमित शाह ने अपने संबोधन में बाबा साहब का नाम क्या लिया, विपक्ष ने मौके को लपकते हुए उसे मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने अमित शाह के बयान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। जगह जगह केंद्रीय मंत्री के पुतले जलाए जाने लगे और शाह से माफ़ी मांगने की बात उठने लगी। वहीं विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। क्या है पूरा मामला, किस तरह से इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। राज्यसभा में अमित शाह के दिए बयान मामले ने तूल पकड़ लिया। एक और विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार अपना पक्ष जनता के सामने रखती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर चौतरफा हमला कर रही है। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान को संविधान के खिलाफ बताते हुए भाजपा पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया, तो प्रियंका गांधी ने अमित शाह के बयान को बाबा साहब का अनादर बताया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। देखिए, संसद में जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहब की तस्वीर के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं। शाह के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाह के साथ पूरी भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो इंसान बाबा साहब के बनाए संविधान को लेकर मंत्री पद की शपथ ले और उन्हीं का अपमान करे, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को अमित शाह को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे, बल्कि कांग्रेस नेताओं ने सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं है। संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है।
इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए। बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अब कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है, तो उठे विवाद के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शाह पर संविधान विरोधी होने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है, पूर्व में गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। अब चौतरफा विरोध के बीच आम आदमी पार्टी को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। सामने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की वैतरणी फिर से पार करने की जुगत में लग गई है। आप संरक्षक अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी सहित सभी बड़े नेताओं ने शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बयान को दलितों और गरीब तबके के अपमान से जोड़ दिया। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। इधर अंबेडकर विवाद पर विपक्ष के हमले का काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने भाषण से एक छोटी क्लिप ली है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और वायरल कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा भाजपा ही नहीं पूरे देश के लिए पूजनीय है और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर ले करके घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। अब ये बात थी अमित शाह के बयान के बाद विपक्षी दलों के प्रदर्शन की, लेकिन इसके बाद गुरुवार सुबह प्रदर्शन का दौर जारी रहा और संसद में बात धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गई। गुरुवार सुबह क्या हुआ बताते हैं आपको। अमित शाह के बयान को लेकर संसद में भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें गहरी चोट भी लगी। इधर नागालैंड से भाजपा सांसद कोनांक ने भी उनके साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही शुक्रवार सुबह तक स्थगित कर दी गई। जो भी हुआ है वो दुखद है और लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के द्वारा भी। ये लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं और परंपराएं हैं, ये लोकतंत्र की मान्यताओं और परंपराओं की विपरीत है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ठीक है, इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। मुकेश राजपुरोहित जी भी यहाँ एडमिट है, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है और सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं?
एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं, मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। अब आपको दिखाते हैं आखिर बाबा साहब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर विपक्ष इतना हमलावर है। पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर सरकार में बैठे आला नेताओं को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री का वो विवादित भाषण। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। तो देखा आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इन सब को देखकर सुनकर इतना ही कहा जा सकता है, आजकल राजनीति बयानों की काट छाट और तोड़ मरोड़ बनकर रह गई है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के बयानों में से अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करके उन्हें जनता के बीच पुरजोर तरीके से पेश करते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। उनकी सोच आज भी वही है कि भीड़ के द्वार झूठ को अगर पुरजोर तरीके से बार बार कहा जाए तो दुनिया उसे ही सच समझ लेती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब वो पहले वाली स्थिति नहीं है। आज देश का अधिकांश वर्ग शिक्षित है, उसके पास वो सभी संसाधन उपलब्ध हैं जिससे वह सच और झूठ के फ़र्क को समझ सके। इस तरह की भीड़ जुटाकर किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता।